हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ऋषि राज बागुरी आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से आप ही के अपने इस यूट्यूब चैनल पर। अध्याय 3 को पिछले वीडियो में पूरा कंप्लीट करने के बाद में आज हम शुरू करने वाले हैं अध्याय 4, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसका जो अंक भार है स्टूडेंट्स वो है 6 नंबर। 6 नंबर का जो प्रश्न है इसका वो हमें क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा और नए सिलेबस में भी अभी भी इसका जो अंक भार है वो 6 ही है। तो इसका एक प्रश्न आपको मिलेगा। स्पेशली 25वें नंबर पे ये क्वेश्चन होता है और 6 नंबर का आपको करना पड़ेगा। हल करने की जो इसकी जो विधि है ये हम करेंगे स्टूडेंट्स ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि से हम इन समीकरणों को हल करना सीखेंगे। इससे जो अलग जो विधियाँ है वो आपने कक्षा 9 में पढ़ी है। यहाँ पर स्पेशली इसी पर फोकस किया गया और इसी का जो क्वेश्चन है वो आपके एनुअल एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्टूडेंट्स शुरू करते हैं हम प्रश्नावली 4.1। 4.1 को ही हम पढ़ेंगे और विविध में भी इससे जो रिलेटेड है क्वेश्चन उनको ही देखेंगे। 4.2 जो प्रश्नावली है उसको सिलेबस से भी हटा दिया गया है। कोविड की वजह से जब क्लासें नहीं हो पाई थी तो इसलिए बोर्ड ने 4.2 को हटा दिया। तो हम 4.1 को ही पढ़ेंगे और इससे जुड़े हुए जो विविध जो प्रश्नावली है उसके क्वेश्चन और देखेंगे। तो स्टूडेंट्स इसको शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि ये जो दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं या जो व्युत्पत्त समीकरण भी इनको बोला जाता है ये किस प्रकार के होते हैं। देखिए दो समीकरण हमें दिए हुए होते हैं। तो पहला जो समीकरण है वो होगा इस रूप का। देखो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये होगा पहला समीकरण। और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये होगा दूसरा समीकरण। और समीकरणों को हल करने से पहले हम इनके गुणांकों की तुलना करके और पता कर सकते हैं कि जो समीकरण का कोई हल होगा या नहीं होगा, और अगर हल होगा तो किस तरीके का होगा। जैसे स्थिति फर्स्ट बनती है इसमें कि यदि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटे b2 और बराबर है c1 बटे c2 तो क्या होगा। देखो समीकरण युग्म संगत होगा, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता क्या है, समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और अगर इसकी ग्राफीय रेखाओं की हम बात करें, इसकी ग्राफीय रेखाएं एक दूसरे के समपाती होती है, मतलब एक ही होती है, दोनों एक दूसरे के समपाती होती है। इसका मतलब वो दोनों जो लाइन हैं वो एक ही होती है, सेम लाइन होती है। तो ये फर्स्ट स्थिति आ जाए तब ये स्थिति होती है, ऐसा होता है समीकरण की, ये विशेषता होती है इसकी। अगर सेकंड हम स्थिति देखें तो सेकंड स्थिति है कि यदि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटे b2 लेकिन बराबर नहीं है c1 बटे c2, तो क्या होता है स्टूडेंट्स, समीकरण युग्म असंगत होता है, असंगत होता है। नंबर 2, इसका कोई हल नहीं होता, इसका कोई हल नहीं होता है। नंबर 3, इसकी ग्राफीय रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है, एक दूसरे के समांतर होती है, मतलब ये कभी आपस में मिलती नहीं है एक दूसरे से।
स्टूडेंट्स इसकी जो स्थिति नंबर 3 है, जो स्थिति नंबर 3 है वो है कि यदि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 तो देखो समीकरण युग्म संगत होता है, पहली बात। दूसरी बात, इसका अद्वितीय हल, अद्वितीय का मतलब है कि एक हल होता है, निश्चित रूप से एक हल होता है, x का भी एक मान मिलेगा और y का भी एक ही मान मिलेगा, अद्वितीय हल होता है। तीसरा, इसकी ग्राफीय रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। इसकी ग्राफीय रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। तो इस तरीके से 3 स्थितियां हैं, तो 3 स्थितियों को हम देखकर, समीकरण को देख के और उसकी गुणांकों की तुलना करके हम पता कर सकते हैं कि उस समीकरण की ग्राफीय रेखाएं कैसी होगी या उसका जो हल होगा वो किस तरीके का होगा कि नहीं होगा। अब इनको पढ़ लेने के बाद में हम 4.1 के क्वेश्चंस सोल्व करके देखते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, 4.1 का जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, अनुपातों a1 बटा a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रेखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। तो इसके लिए मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर उतारा है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास 2 समीकरण हैं, 2x माइनस 3y बराबर 8, ये पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण है 4x माइनस 6y बराबर 9। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मानक रूप में लेकर आएंगे। मानक रूप में लाने का मतलब a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0, उस रूप में हम लाएंगे इसको। तो देखो ये तो हो गया a1 x, ये हो गया b1 y। अब इसे हम पक्षांतरण करके इस साइड में ले आएंगे, जो प्लस का है जो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये हो गया अपने मानक रूप में, ये आ गया है। ऐसे ही ये 4x माइनस 6y जो 9 है, इसको इधर लाएंगे, जो प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, बराबर में हम 0 रखेंगे। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अभी हम करेंगे इसके जो a1 बटा a2 इनकी तुलना करेंगे। तो सबसे पहले हम a1 लिखते हैं। a1 हमारे पास में है, फर्स्ट समीकरण के जो गुणांक है वो होंगे। तो a1 है x का गुणांक यानी 2, और b1 है y का गुणांक यानी माइनस का 3, और c1 है अचर पद जो है अपने पास में माइनस का 8। ऐसे ही हम करेंगे a2। तो a2 हमारे पास में है 4, b2 हमारे पास में है माइनस का 6, और c2 हमारे पास में है माइनस का 9। अभी हम करते हैं a1 बटा a2। तो ये होगा हमारे पास में 2 बटे 4, जो कि 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो ये हो गया 1 बटे 2। यहाँ पर हम करके देखते हैं b1 बटे b2। तो ये है अपने पास में माइनस का 3 बटे माइनस का 6। तो देखो माइनस से माइनस गया, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो ये हो गया है 1 बटे 2, यानी ये दोनों बराबर है। तो हम c1 बटे c2 भी करके देखते हैं, c1 बटे c2। तो c1 बटे c2 हमारे पास में माइनस का 8 और माइनस का 9। तो देखो माइनस से माइनस गया, और 8 और 9 में किसी का भाग नहीं जाता। तो देखो a1 बटा a2 और b1 बटा b2 ये दोनों तो बराबर है, 1 बटा 2 1 बटा 2, लेकिन c1 बटे c2 इनके बराबर नहीं है। तो हम लिखेंगे चूँकि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटे b2, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटे c2, तो इसलिए समीकरण युग्म असंगत होगा। ये हमने पहले ही इसके बारे में भी जान लिया था, तो उसको आप ज़रूर देखें। और 3 विशेषताएं आप पूरी लिख सकते हैं यहाँ पे। अभी हमें इस विशेषता के लिए पूछा संगत है या असंगत, तो ये होगा असंगत। देखो फर्स्ट समीकरण मेरे पास 3x माइनस वाई बराबर 2, ये समीकरण नंबर 1 है। हम क्या करेंगे कि जो अचर पद है इसे हम बाई साइड में ले आएंगे। तो प्लस का 2 है, इधर आकर हो जाएगा माइनस का और बराबर में 0। ये तो समीकरण 1 है अपने पास में। समीकरण 2 है तो 6x माइनस 2y जो प्लस का 4 है, इसको इधर ले आएंगे और बराबर में हम लगा देंगे 0। तो ये समीकरण नंबर 2 है। अभी हम
अनुपातों की जांच करेंगे। पहले अनुपात लिखेंगे हम। देखो a1 अपने पास में है पहले समीकरण का x का गुणांक यानी 3, और b1 है हमारे पास है y का गुणांक। तो y का गुणांक हमें कोई नज़र नहीं आ रहा हमें यहाँ पे, तो आएगा 1 और माइनस का 1, और c1 है माइनस का 2। ऐसे ही देखो a2 है अपने पास में 6, b2 है माइनस का 2 और c2 है माइनस का 4। अभी हम करते हैं a1 बटा a2, तो होगा 3/6 यानी 3 एकम 3, 3 दूनी 6 तो 1/2, और b1 बटे b2 हो जाएगा माइनस का 1 माइनस का 2, तो माइनस से माइनस गया मतलब ये हो गया है 1/2, और c1 बटे c2 हम करेंगे तो ये है माइनस का 2 माइनस का 4, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो ये हो गया 1/2। तो देखो a1 बटा a2 भी 1/2 है, b1 बटे b2 भी 1/2 है, और c1 बटे c2 भी 1/2 है, मतलब ये तीनों बराबर है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटे b2 और बराबर है c1 बटे c2। तो इसलिए जो ये समीकरण युग्म है ये संगत होगा। अब हम करते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन, और थर्ड क्वेश्चन में हम इसे सही तरीके से सेट करेंगे। पहले तो 2 जो है वो दाईं तरफ है, इसे हम लाएंगे बाईं तरफ, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 बराबर 0। ये तो हमारे पास में समीकरण नंबर 1, और नीचे वाले समीकरण में जो प्लस का 5 है इसको इधर लाएंगे, माइनस का हो जाएगा, बराबर में 0 लगा देंगे। तो ये तो है समीकरण नंबर 2 और ये है समीकरण नंबर 1। अभी देखो a1 अपने पास में है 2, b1 अपने पास में है माइनस का 2, और c1 अपने पास में है माइनस का 2। ऐसे ही a2 हमारे पास में है 4, b2 है माइनस का 4 और c2 है माइनस का 5। तो देखो a1 बटा a2 हम करेंगे तो ये हो गया 2/4, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो ये तो हो गया 1/2, और b1 बटे b2 बराबर है माइनस का 2 बटे माइनस का 4, माइनस से माइनस गया 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो ये हो गया 1/2, और c1 बटे c2 माइनस का 2 बटे माइनस का 5, तो देखो माइनस से माइनस गया और रह गया 2/5। तो देखो चूँकि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटे b2, देखो 1/2 और 1/2 ये बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है, और बराबर नहीं है c1 बटे c2, तो इसलिए समीकरण युग्म असंगत है। फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन मतलब ये फर्स्ट का आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन शुरू हो जाता है। आज के वीडियो का भी हम आखिरी क्वेश्चन यही करेंगे। तो सबसे पहले हम समीकरण को सही तरीके से सेट करते हैं। जो प्लस का 8 है इसको इधर लाएंगे, माइनस का हो जाएगा, और सेकंड वाले में भी देखो 2x प्लस 3y 12 को इधर लाएंगे, माइनस का हो जाएगा, बराबर में हम 0 लगा देंगे। इसके बाद हम इनके गुणांक लिखेंगे। तो देखो a1 है अपने पास में x का गुणांक है 4/3, b1 है अपने पास में 2 और c1 है माइनस का 8। ऐसे ही a2 है अपने पास में 2, b2 है 3 और c2 है अपने पास में माइनस का 12। अभी हम करते हैं a1 बटा a2। तो देखो 4/3/2। तो देखो स्टूडेंट्स ऊपर तो है बटा की संख्या और नीचे है सिंपल, तो इस सिंपल के नीचे अपन 1 लगा सकते हैं। इसे सीखने के लिए देखो आप इंटू का चिन्ह लगाएंगे, जो नीचे वाला है उसको हम उल्टा लिख देंगे। तो देखो क्या स्थिति बचती है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 3 एकम 3। ये सरल तरीका मैंने आपको बताया है। वैसे हम शॉर्ट में करें तो ऊपर अगर बटा की संख्या दे तो इसका जो हर होता है नीचे वाले अंश से गुणा कर देते हैं हम। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 4/6। देखो आप इस तरीके से भी 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो क्या आ रहा है 2/3 जो यहाँ पर आया था। और फिर है अपने पास b1 बटे b2, तो ये हो जाएगा 2/3। तो 2/3 और 2/3 ये बराबर है। और फिर हम करके देखते हैं c1 बटे c2। तो c1 बटे c2 है हमारे पास में माइनस का 8 बटे माइनस का 12, माइनस से माइनस गया 4 दूनी 8 और 4 × 3 = 12, तो ये भी हो गया है 2/3। तो स्थिति हो गई है
A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। इसलिए समीकरण युग्म संगत होगा। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हल करके हम आज का वीडियो जो है उसका एंड कर रहे हैं। सेकंड जो क्वेश्चन हैं उसके लिए आप अगले वीडियो तक इंतज़ार करें। उसमें हम सीखेंगे कि ग्राफीय विधि से किस तरीके से इन समीकरणों को हल किया जाता है। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।